स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ की क्लास है, इसमें हमने पहली क्लास पे बात किया था। जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, इसमें हमने क्या पढ़ा था? स्थानीय मान तथा पढ़ा था जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ा था। दूसरी क्लास है ये, और दूसरी क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं क्या? दूसरी क्लास में हम आपको क्लियर कराएंगे जो सरलतम रूप पूछता है आपसे, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि कोई संख्या दी गई होगी और कहेगा मान निकालिए, ठीक है, मान निकालिए। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपके 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी हम फाइनली अगर बात करें तो ये क्या किस टॉपिक पे क्लास होगी, तो सिंपलीफिकेशन पे या कह सकते हैं सरलीकरण पे। किस पे? सरलीकरण पे या सिंपलीफिकेशन पे ये होगी क्लास। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और दोनों तरह का क्वेश्चन एक एक पूछा जाता है। तो जो लोग नए होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, चीज़ें थी जो मैथ की दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में अब मान के चलिए लगभग ये दोनों क्लास से आपको 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 3 प्रश्न आपको मिलता है एग्ज़ाम में, ये क्लियर रखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि इस पे जो हमारा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में। देखा होगा, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये सवाल बहुत ईजी है, लगभग सभी लोगों को आते हैं, लेकिन जिन लोगों को आता है वो भी एक बार देखेंगे, और जिन लोगों को मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, ब्रैकेट नहीं, बोर्ड मास नहीं आता है, उनके लिए तो खासकर ये स्पेशली सवाल है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन करके ही आप लोग, जो लोग बिल्कुल मैथ नहीं जानते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करके मैथ से क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। नहीं तो एक एक नंबर से लोग रुक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वो लोग ज़रूर ध्यान देंगे जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है। तो ये जैसे आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन कह रहा, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a ब्रैकेट ऑफ को सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या, बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड मास पता होना चाहिए। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, ऑफ का ओ का मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी तो देखिए क्या करिए, इसमें सीधी सी बात है, इस ब्रैकेट को आप ओपन करिए तो ए है, ए ही रहेगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा b, ये माइनस का माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अब देखिए इसको ऐड करिए, क्या मिल रहा है हमें, ये प्लस का a और ये क्या है, प्लस का 2a, तो ये ऐड हो जाएगा तो 3a हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब एक ऐसा छोटा क्वेश्चन जो 1 नंबर आपको तुरंत चुटकियों में दिला के जाएगा, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। बड़े वाले क्वेश्चन जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आती है, वो तो बड़े वाले क्वेश्चनों से ज़्यादा मतलब उससे छेड़छाड़ ना करें। छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप करके आप पास हो सकते हैं मैथ में, और जिनको मैथ आती है तो सो गुड है, वो कोशिश करें कि 25 में 25 लाने की। अब हम देखते हैं क्या जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है, इसको हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 8a माइनस 3b। इसको ओपन करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 3a, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab। देखिए इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, तो हाँ कैंसिल हो रहा है। क्या,
3b माइनस का 3b प्लस का कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, अगर हम इसको ऐड करें तो देखिए 8 3 क्या होगा 11, तो हम क्या करेंगे 11a हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में ऑप्शनल वाले में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं बात कर रहा था क्या, जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको मैथ नहीं आती है वो ना टच करें, ज़्यादा सही है। क्योंकि हम अगर बात करें छोटे क्वेश्चन पे तो 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आते हैं, अगर इनको आप क्लियर कर ले जाए तो 5 नंबर यहाँ हो गया। 6 क्वेश्चन आपके वन लाइनर आते हैं जिनको अति लघु उत्तरी कहते हैं, तो ये हो गए आपके 6 नंबर। और 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर के जो मिलेंगे वो बहुत इजी मिल जाएंगे, तो ये 2 दूना 4 नंबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 4 10 आप 15 नंबर हो गया आपको। और पासिंग मार्क्स क्या चाहिए 12 नंबर। तो मतलब इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आपका अगर 19-20 होता है तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इसलिए जो जिन लोगों को मैथ नहीं आती वो बड़े क्वेश्चन पे आप ज़्यादा अपना दिमाग न लगाएं, छोटे छोटे क्वेश्चनों पे दिमाग लगाएं, जिससे क्या हो वो मैथ में फेल ना हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में x माइनस वाई का सरलतम रूप होगा। तो सरलतम रूप पहले चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक में a माइनस बी होता है, ये आपको क्लियर है। तो वही ऊपर यहाँ पर रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक में x माइनस वाई हो जाएगा, दूसरे में x प्लस का y हो जाएगा, अपान में अगर बात करें तो x माइनस का y हो जाएगा। अब देखिए क्या कैंसिल होने वाला है, x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस का y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए कितने इजी क्वेश्चन जो आपको मिल जा रहे हैं, बड़ी आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 पे बात करें तो ये भी देखिए कितना इजी क्वेश्चन ये भी है, दिख रहा होगा। तो इसको अगर हम क्या कहें, ये 3/5 प्लस का ब्रैकेट में माइनस का 2/5 को हल कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब ये 2/5 हो जाएगा। देखिए इनके क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि इनके हर क्या है समान है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 हो जाएगा। इसको घटाइए तो ये बचेगा 1/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती हैं और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन हम इस पे बात करते हैं। यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 अंक का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन पे हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है 4 बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस मंझला ब्रैकेट 2 प्लस 5 गुणे में 3 मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा भी ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए, यानी इसको हल करना है। अब इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ये 17 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर ही पहले क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 5 गुणे में ये क्या करिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा
गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा होगा, ये होगा हमारा 2। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन है, 4 बड़े ब्रैकेट में 17 प्लस का मंझला ब्रैकेट 2 प्लस 5 गुणे में 2 मंझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम बात करें क्या, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 17 प्लस का ये मंझला ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा क्या हमारा 10। ब्रैकेट ऑफ कर दिया। इसको हम अगर सॉल्व करें आगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा क्या 17 प्लस का ये हो जाएगा क्या 12, ब्रैकेट को हटा दिया तो ये हो गया हमारा क्या 12, ये बड़ा ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, आप गुणा कर दीजिए इनको, ठीक है, पहले इनको जोड़ लीजिए। अब इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 2 9 और 1 और 1 2 यानी 29 हो जाएगा। तो 29 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे, तो 29 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो करिए देखिए, ये हो जाएगा 29 गुणे में 4 तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 का 6 हासिला 1, 2 4 दूनी 8, 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 नहीं ये हो जाएगा 3, क्योंकि 9 चौक का 36 होता है, 3 आएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 116। तो ये हमारा 116 जो होगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इसी तरह और है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन जो हैं इनको आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ होती है बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत तो बड़े क्वेश्चन 2 ही 3 आते हैं, बाकी छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगर इस पे बात कर लें तो इसको हम सॉल्व करें, कह रहा है कि 121 माइनस में बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 ब्रैकेट तीनों ऑफ हो गए को सरल कीजिए। तो हम इसको सरल करते हैं, देखते हैं। तो ये क्या हो गया 121 माइनस क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे 16 ऐसे लिख देंगे, ये भी क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे 14 माइनस का क्या करेंगे इसको इसके अंदर गुणा कर दीजिए, यानी एक एक ब्रैकेट हटाना है। अब आपको इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक का 27 हो जाएगा। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ मंझला ब्रैकेट और ये हो गया हमारा ऑफ हो गया क्या बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हमारा 121 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। इसको अब सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा 14 को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है 14 और 18 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है 4 और 8 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हाँ 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 यानी 27, ठीक है। अब ये हो जाएगा मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, हम बात करें कि इसकी 121 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा हमारा क्या 16 माइनस का ये हो जाएगा क्या माइनस का हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 27, ठीक है। ब्रैकेट ख़त्म हो गया, माइनस का 27 हो गया। या फिर यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर इसको आप पहले हटा दीजिए, ठीक है।
क्या करिए, इसी को पहले यहीं घटा दीजिए। यहाँ पर आप इसको घटाइए तो पहले ये हो जाएगा क्या, 121 माइनस 16 माइनस, इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या, 7 5 12 होता है, तो ये 5 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब ये देखिएगा क्या बचा, 121 माइनस का क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 16, इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा क्या, माइनस का 5। अब इसको देखिए, इधर लिखिए 121, 16 में से 5 गया तो क्या बचा आपका, 11 बचा। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया, 11 बचा, तो ये 121 में से 11 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 110 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। 110 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि 2 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। और चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा जो आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, जिसमें से एक आपका बहुविकल्पी में आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर में देखें तो ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाएगा लघु उत्तरीय में। तो आपको 3 नंबर अगर बात करें तो 3 नंबर आपको इन्हीं क्वेश्चन से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और जो आता है ऐसे ही सरलतम वाले रूप में, तो वो थोड़ा डिफरेंस होता है, उस पर अगर हम बात कर लें तो इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन आता है। ठीक, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फिक्स रहा है। ठीक, तो इसमें हम बात करें किसकी, ये कह रहा है कि यदि x माइनस 2 बराबर 1 हो तो 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 का मान होगा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस का 2 इक्वल टू 1 रखते हैं, x रखेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा, 1 इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 3। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण है, ये 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्या है, x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो ये हमारे पास 3 हो गया, 3x² है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या है 5 है, गुणे में 3 कर देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 5 तिया 15, प्लस का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 9 त्रिक 27 प्लस का 15 प्लस का 2, तो जोड़िए 15 2 17 हो जाएगा, 27 प्लस 15 2 17 हो जाएगा। अब इसको क्या है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये एक बचा, 2 और 1 3 और एक बचा जो था वो 4, यानी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो 44 आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 44, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन है, उन पे बात करें तो ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है यदि x बराबर 1/2 है तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस का 3 का मान होगा। तो हम क्या करें, हमारे पास दिया गया डायरेक्ट क्या, 1/2 है, किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो इस समीकरण को हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 3x 4x माइनस का 5 ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 1/2,
इसके ब्रैकेट हो जाएगा ये 4 गुणे में 1/2 माइनस का 5 प्लस का ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये 3/2 यही रहेगा। इसमें हमारे पास क्या है, कुछ कट रहा है क्या, ये हमारे पास कट गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये प्लस का हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसके क्या हो जाएगा 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 गुणे में 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करें, इसको सॉल्व करें अगर, ठीक है, इसको क्या करें, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, तो ये हमारे पास हो गया क्या, ये प्लस का 3 रहेगा। अब हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3। ये कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया का 15 बटे में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 3, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 3 माइनस 15 बटे में 2 प्लस का 3, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7.5 हो जाएगा, होगा ना, ये होगा क्या, 7.5 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 6 हो गया। ये माइनस का 7.5 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो इसको अगर घटाएं तो ये माइनस का 1.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस का 1.5 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको अब 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/5 को आपको पता है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। अब देखिए ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, यानी ये 3/2 लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये यहीं तक भी पूछा जा सकता है, ये आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर ये ऑप्शनल में आ जाए, अति लघु बहुविकल्पी में आ जाए और ऑप्शन 1.5 ना दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे रखेंगे इसको। ठीक है, और माइनस में रहेगा, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको हम देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है यदि a बराबर माइनस का 2 हो तो मान निकालिए किसका, 5a² का प्लस का 4a माइनस का 2 का। तो इसमें मैंने बताया जहाँ जहाँ पर आपके पास a दिया गया हो वहाँ पर आप माइनस का 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर a का माइनस का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो ये हो जाएगा क्या, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया क्या, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा, ऐड होगा, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा 10। 20 में से 10 जाएगा, बचेगा 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा कह रहा है a³ प्लस का 4a² प्लस का 3a दिया गया है। इसमें माइनस का 2 रखिए जहाँ जहाँ पर दिया गया है a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल क्यूब
प्लस का 4 गुणे में माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे में माइनस का 2। इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा और सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा। पता है आपको, ये 2 गुणे में 2 गुणे में 2 लिखा हुआ है और सबके सामने माइनस लगा है, तो यहाँ तक प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा, तो फाइनली आपका माइनस का 8 निकल के आया। प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस क्या निकल के आया आपका, 3 दूनी 6 हो गया आपका। अब इसको देखिए, माइनस ये माइनस, तो दोनों माइनस जब ऐड हुए तो क्या बन के आया आपका, माइनस का 14 आ गया। ठीक है, माइनस का 14 आ गया। ये क्या हो गया, माइनस प्लस का है, तो ये 4 चौका 16 हो गया। तो इसमें से जब घटेगा तो क्या बचेगा, 16 में से माइनस का 14 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2। यही हमारा 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये दोनों तरह के, दोनों टाइप के क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, हो सकता है 3 भी क्वेश्चन मिल जाए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इस क्लास से आपको लगभग, अगर कम से कम बात करें 3, नहीं तो ये मान के चलिए आपको 4 से 5 नंबर का ये क्लास है आपकी, जो कि आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, जैसे मैंने सॉल्व कराया है, इस क्लास का PDF चाहिए जैसे मैंने सॉल्व कराया है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है, UP DELED बाई सहदेव सर पे आप जाएंगे, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। इस पे आपको क्लास भी शेयर कर दी जाती है और इस पे आपको ये सारे जो भी आपके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ ये जो सॉल्यूशन है आपको भेज दिया जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा। अगर कंटेंट अच्छा, चीज़ें अच्छी हैं तो शेयर करिए।